हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज बात करेंगे कि हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो मंडे को किस प्रकार से रह सकता है। इसका जो हमारी मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट रहेगा, जो इजराइल और हमास की जो वार है उसके ऊपर रहेगा, क्योंकि हमारा जो निवेशिंग है इजराइल में काफ़ी मजबूती के साथ कामकाज कर रहा था, जिसके कारण क्या है हमारा इम्पैक्ट इसका देखने को हमारी मार्केट में पड़ सकता है। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे जो कि हमारी जो मार्केट के लिए अच्छे हो रह सकते हैं। इसके अलावा कुछ इम्पैक्ट रहेगा कि मार्केट हम से क्या है, मार्केट के अंदर कुछ स्टॉक के ऊपर काफ़ी असर पड़ेगा। तो स्टॉक हम देख सकते हैं कि क्या होगा। आपके सामने एक इमेज है जो कि आपने देखा है कि ये हमास में जो गाज़ा से काफ़ी सारे रॉकेट उसने डाले हैं, तो इजराइल की जनता और उसकी बिल्डिंग्स में काफ़ी भारी मात्रा में क्या है नुकसान हुआ है। तो इस प्रकार से क्या है हमारा जो इजराइल के अंदर जो वार हुई है उसके अंदर प्रधानमंत्री जी ने भी निंदा की है। तो हम अब लेते हैं सीधा पॉइंट। अभी ये आप दूसरी एक वीडियो देख सकते हैं किस प्रकार से उन्होंने सैटरडे को सुबह सुबह कितनी भारी मात्रा में उसका इजराइल का नुकसान किया है। और अभी बात करेंगे हम अपने मेन मुद्दे के ऊपर। तो इस प्रकार से हमारा जो इजराइल का के साथ में जो हमारा संबंध था वो किस प्रकार से था, और ये संबंध हम पॉलिटिकल संबंध से में बात करेंगे। सबसे पहले 1950 में तकरीबन उन्होंने बॉम्बे में अपना एक ऑफिस इस्टेब्लिश किया था, जिससे क्या है हमारे 1950 से ही पॉलिटिकल जो संबंध हैं वो बने हुए हैं। इसके बाद में 1992 में क्या है हमारे काफ़ी संबंध अच्छे बन गए थे, और उसके बाद में हमारा इजराइल को और हमारा क्या है कारोबार भी इसमें चलने लगा। 1992 में दो मुख्य मुद्दे थे जो कि डिफेंस और एग्रीकल्चर का था, जो कि वो काफ़ी मजबूती के साथ उसके साथ संबंध बने, और उस बेस के ऊपर उस पॉइंट्स के ऊपर क्या है काफ़ी मात्रा में क्या है यहाँ पर संबंध स्थापित हुए, और अच्छे प्रकार से यहाँ पर हम एक दूसरे देश के लिए अपने क्या कंपनियां लगाने लगे, और हम एक दूसरे के लिए सहायता करने लगे। इसके बाद में मोदी जी ने भी क्या है इसके संबंध बढ़ाए। मोदी जी ने 1917 में क्या है जुलाई 1917 में वहाँ पर वो गए थे, और उन्होंने वहाँ पर बैठक की, रिलेशनशिप बढ़ाया, और उसका जो हमारा लेवल था वो और भी मजबूती के साथ कामकाज किया। तो इसके अंदर जो फील्ड थे, एक तो एग्रीमेंट किया था उसने क्या है फील्ड ऑफ आर एन डी के ऊपर किया था, वाटर, एग्रीकल्चर, स्पेस। तो इन्होंने क्या है इस प्रकार से इनके ऊपर एग्रीमेंट किया था, जो कि उसके प्राइम मिनिस्टर थे जो बेंजीन थे, उनके साथ में इस प्रकार की बैठक हुई थी। फिर 1918 में 2018 में क्या है उन्होंने G2G जो हमारा साइबर सिक्योरिटी, ऑयल एंड स्पेस, गैस और फिल्म जो कॉरपोरेट है, एयर ट्रांसपोर्ट है, इनके ऊपर सिग्नेचर किए, जो कि काफ़ी मजबूती के साथ में हमारा जो कारोबार था उसके साथ में संबंध स्थापित हुआ। उसके बाद में कई सारे विजिट हुए हैं, जैसे अक्टूबर 15 में जो कि इजराइल जो प्रेसिडेंट्स के साथ हुए थे। उसके बाद 1916 में, और इसके बाद में काफ़ी मात्रा में हमारे संबंध क्या है इजराइल के साथ में अच्छे बने रहे। आपने देखा होगा कि हमारा जो एग्रीकल्चर का और कल्चर, सिक्योरिटी, डिफेंस, इन सब से क्या है हम अपने क्या है इजराइल के साथ में संबंध थे, और अपना कारोबार इनके साथ करते थे। तो इन इस इन इम्पैक्ट के बाद में हमारा जो का इन्वेस्टमेंट था, हमारी जो वो इस प्रकार था, जो कि इंडिया के अंदर जो इंडियन जो इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम 17 से ले गए, और 2000 के बीच में हमारा 2000 से ले गए और 2017 के बीच में क्या है 122.4 मिलियन जो डॉलर हैं वो यूएससी डॉलर हैं, उसका हमारा क्या है कारोबार चल रहा था, जिसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, पॉलिटिकल प्रमोशन
और इस प्रकार की कंपनियों में हमारा क्या है, कारोबार इनके साथ में स्थापित हुआ। 1905 से ही क्या है, जो TCS है वो क्या है, हमारा वहाँ पर कामकाज कर रही है कंपनियों के अंदर। उसके बाद स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया 2007 से यहाँ पर कामकाज करते हुए। उसके बाद में मैं कि इसके बाद सन फार्मा ने 66.7% का जो क्या है अपना इज़राइल के अंदर फार्मा के अंदर उन्होंने ये कामकाज किया है। उसके बाद इन्फोमेंस, टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्होंने भी काफ़ी मात्रा में 15, 16, 17 और इन प्रकार से इस प्रकार से ये क्या है, इसमें अपने कारोबार बढ़ाए। तो इस प्रकार से हमारा जो इन्वेस्टमेंट है इज़राइल के साथ काफ़ी मजबूती के साथ था और अभी आगे भी ये चलता रहेगा। उसके बाद में जो हमारे के अंदर इज़राइल के और हमारे अंदर जो संबंध थे वो तकरीबन 300 इन्वेस्टमेंट हो चुके थे और अच्छी और हमारे जो स्टूडेंट हैं वो भी क्या है, इज़राइल के अंदर काफ़ी स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ने जाते थे। उसके बाद में जो एयर का है, हमारा एयर का जो संबंध हुआ था, वीकली कम से कम 2 या 3 फ्लाइट हमारी डायरेक्ट दिल्ली से इज़राइल जाती हैं और आती हैं। इस प्रकार से काफ़ी बड़े संबंध हमारे और इज़राइल के साथ में थे। अभी जो ये वार हुई है, इस वार के कारण हमारी जो इकोनॉमिक्स जो इज़राइल की है उसके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ेगा और जिसके कारण क्या है, वो इम्पैक्ट हमारे इंडियन कुछ स्टॉक और मार्केट के ऊपर पड़ेगा। तो इस प्रकार से इन इन्वेस्टमेंट और इस संबंध के कारण हमारे ऊपर मार्केट के ऊपर ये असर डाल सकती है। तो अभी मंडे को जो मार्केट होएगी उसके अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारी मार्केट ओपन होती है और किस प्रकार से कामकाज करती है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मार्केट के अंदर क्या है, नेगेटिविटी यहाँ पर कुछ बनी हुई है क्योंकि इज़राइल और जो हमास की जो वार है वो अभी कंटिन्यू है और जब तक ये ख़त्म नहीं होगा इसका इम्पैक्ट हमारे को देखने को मिलता रहेगा। इसकी आज की वीडियो में इतना ही बस, बाकी कल बात करेंगे। जय हिंद।